बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे हम चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट हम जो है वो आज उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आई एम मोहम्मद सलमान जमील, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस, फैसलाबाद। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स। तो बेटे आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें जो है वो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा किन कंपाउंड्स को हम एल्कोहल्स कहेंगे, किन को फिनोल और किन को ईथर्स। सेकेंडली हम इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे कि किस बेस पे इनको क्लासिफाई करते हैं। देन हम इनकी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और फिर इनके जो है वो नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम्स भी पढ़ेंगे और आईयूपीएसी नेम्स भी। एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए हम मूव करते हैं बेटे कि एल्कोहल्स किनको कहते हैं। हम कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, यानी एल्केन की अगर एक हाइड्रोजन एटम को आप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो ऐसे कंपाउंड्स को एल्कोहल्स कहते हैं। यानी एल्काइल ग्रुप के साथ जब OH ग्रुप लग जाता है तो ये एल्कोहल्स का जनरल फार्मूला बन जाता है। आपको पता है एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल कोई भी हो सकता है। जनरल फार्मूला जो इनकी होमोलोगस सीरीज का है वो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अल्काइल है तो अल्काइल का जनरल फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है होमोलोगस सीरीज का CnH2n+1OH। या फिर आप ये हाइड्रोजन इधर ऐड कर दें तो ये CnH2n+2 हो जाएगा और O हो जाएगा। तो ये इसके जनरल फार्मूलाज हैं होमोलोगस सीरीज के। देन फिनोल्स क्या होती हैं बेटे? हम कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी अगर आप बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देंगे, एरोमेटिक यानी आप कह लें कि ग्रुप जो एराइल ग्रुप है उसके ऊपर OH लग जाएगा तो फिर हम क्या कह देते हैं, इनको फिनोल्स कह देते हैं। देन अगली क्लास है ईथर्स, किनको कहते हैं? अगर हम दोनों हाइड्रोजन एटम्स जो वाटर के हैं उनको रिप्लेस कर दें किससे, एल्काइल ग्रुप से, तो ऐसे कंपाउंड्स को ईथर्स का नाम देते हैं। जनरल फार्मूला जो होमोलोगस सीरीज ऑफ ईथर्स का है वो अगर आप देखें तो सेम एज अल्कोहल है, दोनों का सेम होता है। रीजन बेटे क्या होती है? क्योंकि ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस की हुई है ये एग्जांपल। ये बेटे डाई इथाइल ईथर, सॉरी ये लेबलिंग जो है वो रॉन्ग हो गई है। ये डाई इथाइल ईथर है और ये जो है वो इथाइल अल्कोहल है। दोनों में दो दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इधर भी यही सूरत हाल है। ये लेबलिंग जरा करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी है ये लेबलिंग रॉन्ग हो गई है बेटे यहाँ पे। आगे आ जाती है बेटे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। हम कहते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज टू वाटर होती है, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि व्हाई अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आर कॉल्ड या कंसीडर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटे आप वाटर की स्ट्रक्चर देखें, वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। अगर आप इनमें से एक हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगा देंगे, ऐसे कंपाउंड्स को एल्कोहल कह देते हैं। और अगर आप दोनों एल्काइल ग्रुप से इसे रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन एटम्स को तो कंपाउंड्स को ईथर्स कह देते हैं। और अगर एक यहाँ पे क्या लग जाएगा, फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को फिनोल्स कह देते हैं। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो पहली क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की बेसिस पे। ऐसी एल्कोहल्स जिनमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उनको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का नेम देते हैं। जैसे मेथनॉल है, एथनॉल है, प्रोपेनॉल है। इन सब में देखें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। जबकि दूसरे तरफ अगर आप देखें जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होंगे, ऐसी एल्कोहल्स को हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स कह देते हैं। जैसे ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल में देखें बेटे दोनों कार्बन पे 2 OH है। और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स ऐसी एल्कोहल्स हैं जिनमें OH ग्रुप की तादाद 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा भी। 2 वाली को तो हम स्पेसिफिकली डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी कह देते हैं, लेकिन अगर ये 2 से ज्यादा हो तो फिर हम इन्हें क्या कह देते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास ग्लाइकोल और ग्लिसरोल की है। ग्लाइकोल में देखें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, ग्लिसरोल में तीनों कार्बन के साथ 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन चेन। प्राइमरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल को कहते हैं जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर डायरेक्टली किसी एक कार्बन से या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो। यानी अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो या तो किसी भी कार्बन से ना हो
या फिर एटलीस्ट 1 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। अब अल्फा कार्बन क्या होती है? जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होगा उसे आप क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। जैसे मेथनॉल में ये जो कार्बन जिसमें मैंने स्टार बनाया हुआ है, ये कौन सी है आपकी? अल्फा कार्बन है, और ये फर्दर किसी कार्बन से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। एथेनॉल में जिस कार्बन पे स्टार बनाया हुआ है, ये आपकी अल्फा कार्बन है और ये डायरेक्टली एक से लिंक्ड है, तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। और प्रोपेनॉल में ये कार्बन डायरेक्टली एक से लिंक्ड है, क्योंकि ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक से लिंक है, ये भी आपकी क्या होगी? प्राइमरी अल्कोहल होगी। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है बेटे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितनी नियो अल्कोहल्स होती हैं सारी की सारी प्राइमरी होती हैं, सिवाय जो है वो किसके? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के, जो सेकेंडरी है। मैं एग्जांपल लेता हूँ आइसोब्यूटाइल और नियोपेंटाइल अल्कोहल की, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा, ये अल्फा कार्बन है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन एक कार्बन से है, इसलिए ये कौन सी अल्कोहल होगी? प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह यहाँ आ जाए बेटे, ये अल्फा कार्बन है, ये डायरेक्टली एक से लिंक्ड है, इसलिए ये भी अल्कोहल प्राइमरी है। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी होती है? फिर ऐसी अल्कोहल जिनमें अल्फा कार्बन कौन सी है? जिसके साथ OH डायरेक्टली लिंक्ड है, वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ी हुई है। देखिए दोनों साइडों से एक एक कार्बन से जुड़ी हुई है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला है, और ये कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी। और ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपके पास सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फार्मूला है। ये अगेन अल्फा कार्बन हाईलाइटेड है, OH जिससे जुड़ा है डायरेक्टली वो अल्फा कार्बन है, और ये डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक्ड है, इसलिए ये भी सेकेंडरी है। टर्शरी अल्कोहल्स क्या होती हैं? ऐसी अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी अल्फा कार्बन से, वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ी हो, जैसे ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की एग्जांपल है। ये आपकी अल्फा कार्बन, ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है। कॉमन और ट्राइवियल नेम्स किस बेस पे करते हैं? हम कहते हैं कि जी कॉमनली तो ये होता है कि जो लोअर या सिंपल अल्कोहल्स हैं उनके नेम्स, कॉमन नेम रखने के लिए आप क्या करते हैं कि अल्काइल ग्रुप के साथ जब OH लगाए आप कहते हैं ये अल्कोहल है, और जितनी कार्बन है अल्काइल ग्रुप में उसके साथ अल्कोहल लगा देते हैं। मतलब इसमें एक कार्बन है, मिथाइल ग्रुप था, तो साथ में क्या कर दिया? अल्कोहल ऐड कर दिया। इथाइल था, इथाइल के साथ अल्कोहल लिख दिया। ये इसी तरह बेटे C6H5CH2 ग्रुप को बेंजाइल कहते हैं, आप चैप्टर 9 में आपने पढ़ा हुआ है। तो बेंजाइल के साथ OH लगा हुआ है, बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ बेटे थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अगेन, ब्यूटाइल अल्कोहल के आइसोमर। देखिए आपके पास ब्यूटेन जो है ना 2 तरह की होती है, एक N ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटाइल अल्कोहल के 2 आइसोमर N ब्यूटेन से बनते हैं और 2 आइसोमर आइसोब्यूटेन से बनते हैं। देखिए ये N ब्यूटेन का अगर आप टर्मिनल वाला हाइड्रोजन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप इसको रिप्लेस करके OH लगा देंगे तो ये 1 ब्यूटानॉल या प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। लेकिन अगर आप इसकी बजाय सेकंड या थर्ड किसी भी कार्बन से H को रिप्लेस कर दें, मैंने सेकंड से किया है, मैंने हाईलाइट किया है, इसको OH से रिप्लेस करें तो ये अल्कोहल कौन सी बन जाएगी? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आप बजाय इसके कि स्ट्रेट चेन वाला ब्यूटेन लें यानी N ब्यूटेन लें, आप आइसोब्यूटेन बना रहे हैं। आइसोब्यूटेन में सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच में होता है। अगर अब आप इसके टर्मिनल से OH रिप्लेस करेंगे तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसो नियो कार्बन की ब्रांचिंग के लिए होता है, कार्बन जब ब्रांचिंग में लगती है तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगी। इसी तरह जब आप इसी आइसोब्यूटेन के इस कार्बन से यानी सेंटर वाली कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये हाईलाइट भी किया हुआ है, और यहाँ OH लगाएंगे तो दिस विल बी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये बेटे 4 आइसोमर बन गए, 2 N ब्यूटेन से बने, कौन कौन से? प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और 2 आइसोब्यूटेन से बने आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो प्राइमरी है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो टर्शरी है। रूल्स ऑफ नेमिंग अल्कोहल्स, इनका जो IUPAC नेम है उसमें इसको हम वैसे कहते हैं अल्केनोल्स हैं। तो पहला रूल है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स कॉन्टेनिंग द हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो पेरेंट चेन के तौर पे सेलेक्ट करनी है, और एंडिंग ई जो अल्केन का है उसको ओल से रिप्लेस कर देना है। देखिए जैसे ये ब्यूटानॉल, आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है, OH ग्रुप लगा है, आपने नंबरिंग उधर से करनी है बेटे। सेकंड रूल है कि जिधर से OH ग्रुप करीब होगा,
तो OH इधर से करीब है, ये पहली कार्बन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का एंडिंग ई काट के ओल लगा दिया। क्यों ओल लगा दिया, क्योंकि ये अल्कोहल है। और 1 क्यों लिखा है, क्योंकि पहली कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है। ये अगला केस है बेटे, अगेन कार्बन 4 ही हैं, तो ब्यूटेन आना था, एंडिंग ई काट के ओल लग गया, ब्यूटेनोल। और क्योंकि दूसरी कार्बन के ऊपर OH है, तो 2 पोजीशन भी मेंशन कर दी। थर्ड रूल बड़ा बेटे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर OH ग्रुप्स की जो क्वांटिटी है वो 1 से ज़्यादा हो गई, 2 हो गए, 3 हो गए, तो फिर हम ओल की बजाय डायोल, ट्रायोल लिख देते हैं। जैसे ये है, देखें कार्बन 1 और 1 2 है, तो और OH भी 2 हैं, तो हम लिखते हैं 1 2, 2 कार्बन है तो इथेन, ई काट के क्या कर दिया, इथेन, आगे क्या हो गया, डायोल लिख दिया। और इसी तरह इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3 ये हाइड्रोक्सल है, तो 1 2 3, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। और क्योंकि 3 OH लगे हैं तो हमने साथ में क्या ऐड कर दिया, सफिक्स ट्रायोल लिख दिया। अगला केस है अगर अनसैचुरेशन आ जाए, तो ये बेटे OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। आपने जो है प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट पढ़ी है चैप्टर 9 में, तो हम प्रायोरिटी OH ग्रुप को देते हैं, तो नंबरिंग उधर से शुरू होगी जिधर से OH करीब है, 1 2 3 4, यानी डबल बॉन्ड के रेफरेंस से नहीं, OH के रेफरेंस से नंबरिंग हो रही है यहाँ पे। अब लिखेंगे हम नेम किस तरह लिखेंगे, पहले अल्कीन वाला नेम 2 ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन है, लेकिन ब्यूटीन का ई काट के क्या लगा देंगे, ओल, 1 ओल बता रहा है कि पहली कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट है बेटे कि हम हाइड्रोक्सल ग्रुप को कब प्रेफर नहीं करेंगे, यानी अभी हमने देखा था, हमने हाइड्रोक्सल को प्रेफर किया था। अब अगर कार्बोक्सल आ गया, तो चैप्टर 9 में पढ़ा था कार्बोक्सल प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में हाइड्रोक्सल से काफ़ी पहले, स्टार्ट ही सीरीज इससे होती है, मीन्स फिर नंबरिंग कार्बोक्सल के लिहाज से होगी 1 2 3। तो ये एज अब सब्सिट्यूएंट काम करेगा। हम इसको जब सब्सिट्यूएंट के तौर पे देखते हैं तो इसकी जगह लिखते हैं हाइड्रोक्सी, इसका नेम हो गया 2 हाइड्रोक्सी और प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेन। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते हैं तो ई काट के ओइक एसिड कर देते हैं। इसी तरह ये है बेटे आपके पास, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी पे हाइड्रोक्सी सब्सिट्यूएंट है, तो इसका नेम हो जाएगा 2 3 डाईहाइड्रोक्सी। और 1 और 4 पे 2 कार्बोक्सिल है, 1 4 ब्यूटेन डायोइक एसिड या ब्यूटेन 1 4 डायोइक एसिड। इसका कॉमन नेम टार्टेरिक एसिड है, इसका कॉमन नेम लैक्टिक एसिड है। ये दोनों बेटे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एंड टार्टेरिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल है आगे बेटे, वही कॉमन नेम्स के रेफरेंस है, मिथाइल अल्कोहल मेथनॉल कह देते हैं, 2 कार्बन है इथाइल अल्कोहल एथेनॉल कह देते हैं, 3 कार्बन है स्ट्रेट चेन में तो प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल कह देते हैं। इसी तरह 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में पहली पे OH लगा है, N ब्यूटाइल अल्कोहल या 1 ब्यूटानॉल कह देते हैं। लेकिन अगर इसी का ये OH दूसरी पे लगा दें तो इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल कह देते हैं। इसका OH इसी तरह सेकंड पे लगा दें, ये आप क्या करेंगे, कार्बन ब्रांचिंग में ले जाएं। यहाँ कार्बन ब्रांचिंग में है तो ये कौन सी होगी, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होगी, या नेमिंग के रेफरेंस से क्या होगा 1 2 3, और 2 पे मिथाइल सब्सिट्यूएंट है 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल। और इसमें अगर आप आ जाएं तो 1 2 3 4, तो ये 2 पे OH है 2 ब्यूटानॉल हो जाएगा, या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगी। इसी तरह ये बेटे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की एग्जांपल दी हुई है। नंबरिंग करेंगे तो बेटे 1 2 3, 3 कार्बन आपकी चेन में आ जाएंगी, कोई से भी 3, एक सब्सिट्यूएंट का काम करेगी, तो 1 2 3 है, तो बेटे 2 पे मिथाइल लगा हुआ है 2 मिथाइल, और 2 ही आपके पास प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये बेटे क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर में आए हैं, ग्लाइकोल का और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ड्रॉ कर दें, और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपने इनके आई तक नेम करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में